जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। हैप्पी थर्सडे। क्योंकि हमारा वो हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो सब वाली सीरीज़ चल रही थी, तो मैंने उससे रिलेटेड एक अनुभव तो शेयर करा। पर आज ना मेरा मन नहीं माना, तो आज मैंने सोचा आज थर्सडे है तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आज शेयर करूं। और जिन डिवोटीज़ का एक्सपीरियंस शेयर नहीं हो पाया है, आई एम रियली सॉरी। मैं पक्का अगले दिन से आप लोगों का ही एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, बट आज ये वाला अनुभव ना मुझे बहुत मन हुआ मैं शेयर करूँ। और अच्छा, इसके बाद मैं बात करूँगी। तो हुआ क्या कि कल हम लोग एक क्रिकेट फील्ड में थे, और जब हम वहाँ से निकल कर आए ना, तो हमारी कार जो थी वो राइट हैंड साइड में रुकी हुई थी। मतलब रोड के बाद बहुत स्पेस था, तो वहाँ पे खड़ी थी, बहुत आराम से खड़ी थी। तो हमने सोचा कि हम क्रॉस करके राइट हैंड साइड जाते हैं और कार पर बैठ जाएंगे। ये हमने नहीं सोचा, मैंने सोचा। बट मेरी मम्मा कैसे तो देख ली कि दूर से ना एक स्पीड में बाइक आ रही है, जो जिगजैग जिगजैग चला रहे हैं, सीधा नहीं चला रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा चला रहे हैं। तो मम्मा ने कहा, देख बाइक बहुत स्पीड में आ रही है, तो हम लोग रोड क्रॉस नहीं करते, ड्राइवर अंकल को बोलो वो कार इस साइड ले आए। तो मैंने बोला ठीक है। तो हमने इशारा किया और वो कार लेके आए। तो कार पहले राइट साइड के पार्किंग में थी, वहाँ से वो लेफ़्ट साइड आती है जिधर हम लोग खड़े थे। अब देखिए क्या हुआ। जैसे ही कार इधर आई है, तो जहाँ पहले थी कार, उसी तरफ जाके उस जिगजैग बाइक वाले ने एक नॉर्मली डिसेंटली चल रहे बाइक वाले को ज़ोर से जाके मारा, और वो खुद उसी तरफ गिरा जहाँ पहले हमारी कार थी। तो अगर कार वहाँ होती तो आप सोचिए कि वो गिरता, और फिर वो कार पे गिरता, हमारे कार में नुकसान होता, वो तो बात की बात है। उसे कितना चोट आता, एक बार इधर टकराता, फिर एक बार ज़ोर से उधर कार पे टकराता, और पता नहीं क्या होता, शायद शीशे भी टूटते, जो भी होना होता। तो क्या होगा मैं इसका इमेजिन क्यों करूँ जब बाबा ये होने ही नहीं दिए। तो वो जाके वो उस साइड रोड पे गिरा, और उसने जिसको टक्कर मारी थी जिगजैग के वजह से, वो आके लेफ़्ट साइड गिरा। और जब तक वो लेफ़्ट साइड गिरा, तब तक हमारी कार जो थी वो रुक गई थी। अगर हमारी कार, ड्राइवर अंकल हल्का और आगे जाके पार्क रोकते कार, तो वो जो लेफ़्ट हैंड साइड आके गिरा, वो या तो हमारे कार के नीचे होता, या वो हमारे कार से बुरी तरह टकरा गया होता। कैसे ऐन मौके पे बाबा हमें बुलाए और कार को डिस्प्लेस किए, और मतलब बस नैरो स्केप से ऐसी जगह रोक दिए ना कि ना उधर ही के टक्कर में हम इन्वॉल्व हुए, ना ही इधर के में हुए, या वरना बिन गलती के कुछ भी हो सकता था वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंसान बहुत अच्छे से चला रहा था, उसे जो जिगजैग वाले ने मारा, गॉड फॉरबिड अगर उसे गलती से थोड़ा सा भी चोट लगता ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता, बहुत ज़्यादा। और कार है भाई, चल रही होती, एकदम से कोई व्हील के नीचे आ जाएगा तो वो शायद क्रश भी हो सकते थे। और जैसे ही उनका ये हुआ ना, मेरे मुंह से निकला, बाबा रक्षा करना, मेरे मुंह से ज़ोर से निकला। एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड, हम सब मतलब ना शॉक में चले गए। तो हम सब वहाँ रुके रहे, खड़े रहे, एक दूसरे का मुंह देखते रहे कि ये क्या हो गया। एंड देन हम जब अपने सेंसेस में वापस आए, तो मैंने बोला, बाबा रक्षा किए, हमारी भी रक्षा किए, उसकी भी रक्षा किए। क्योंकि सब हेलमेट पहने हुए थे, इसीलिए किसी को कुछ नहीं हुआ। बस सब गिरे, पर बहुत ज़ोर का गंदा वाला टक्कर हुआ। गिरे तो वो रोड पे, चोट तो आई होगी हाथ वाथ में, बट विंटर का टाइम है, स्वेटर ये सब भी बहुत पहने हुए थे। और हमारे कार में तो खुद बाबा बैठे हुए हैं ना, जो शिरडी से आए थे। तो फिर कैसे कुछ हो सकता था, और जिसके साथ बाबा हैं उसे कैसे कुछ हो सकता है। इसका ये मतलब मैं ये एक्सपीरियंस आपको इसलिए सुना रही हूँ कि आप समझें, जब बाबा होते हैं ना, तो एक्सेप्ट कीजिए, जो भी हो रहा है उसे बस एक्सेप्ट कीजिए। बाबा गलत होने ही नहीं देंगे। क्योंकि ना इससे पहले मेरी मम्मा कार में थी ना, तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। हमारी कार 2 हिस्सों में डिवाइड भी हो चुकी है, एक बार ऐसा हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि बाबा हैं तो कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती है। जो आपके कर्म है या जो भी लिखा जोखा है, प्रॉब्लम्स तो आ सकती हैं, बट बाबा हैं इसलिए उससे निकल जाएंगे, ये वाली बात है। तो हमेशा बाबा को और उनके टाइमिंग्स को ट्रस्ट करना चाहिए। कल हमें बाबा जैसे निकाले ना, मैंने ड्राइवर अंकल को बोला, अंकल अभी कार अगर आप आगे बढ़ा दिए होते ना, तो इस साइड वाला आदमी हमारे कार के नीचे होता। मम्मा बोली, मैं भी समझ रही हूँ, बहुत बड़ा मतलब अगर कोई कुछ होता है तो आप सोचिए, बिना मतलब कि हम भी फंसते, उस इंसान की जान जाती। और उसके बाद पता है मैंने क्या देखा वहाँ, जो जिगजैग चला रहा था उसका फ्रेंड पीछे बैठा हुआ था। जो स्कूल के बॉयज़ आ रहे थे ना, वो लोग मिलके उसको मारना शुरू कर दिए, जो बाइक चला रहा था उसे जिगजैग करके। और उसका फ्रेंड येलो स्वेटर वाला
चुपचाप वहाँ से निकल के भागा और आगे जाके खड़ा हो गया कि वो उस मारपीट का हिस्सा नहीं बना, उसे मार नहीं पड़ी। तो ना यहाँ एक सीख भी है कि कई बार जो लोग आपके साथ बैठे होते हैं वो बस कहने को आपके साथ है, नहीं भी हो सकते। इसीलिए किसी के भरोसे मत रहिए, बस बाबा भरोसे रहिए। जिसके साथ बाबा हैं उसे किसी की ज़रूरत नहीं। बाकी इंसानों में अपनी जगह मत ढूंढिए, बाबा के दिल में, बाबा के चरणों में अपनी जगह ढूंढिए। और जो कहते हैं ना कि बाबा मेरी नहीं सुन रहे हैं बहुत सालों से, मैं उनको यहाँ पे एक रिप्लाई देना चाहती हूँ। आप चेंज कीजिए, बाबा से कहिए कि देखिए बाबा, आपका और मेरा रिश्ता जो है मैं अब इसे चेंज करता हूँ। मैं ना अब आप पे पूरा विश्वास करूँगा, नो नेगेटिविटी नाउ, और आप संभाल लेना, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, अब मैं सोचने ही नहीं वाला हूँ। और सोचना बंद कर दीजिए, बाबा पे छोड़ दीजिए। देखिए कैसी लीला होगी, ये देखिएगा। मैं आपको अपनी बात बोलूँ तो परसों ना जब हम रोज़ शिव जी के मंदिर जाते थे, मेरे भाई को स्कूल ड्रॉप करने, सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता था, तो ठंडे में ना एकदम मुझे नहाना पड़ता था सुबह सुबह, और नहा के स्कूल ड्रॉप करो, पहले उतना आगे जाके फिर वापस आओ, फिर शिव जी को जल चढ़ाओ। हाँ, तो मैं ना बहुत गुस्सा हो रही थी शिव जी पे। मैंने बोला, क्या शिव जी आप रोज़ सुबह सुबह एकदम सुबह सुबह बुलाते हैं, ये तो कोई बात नहीं है ना, ठंड लग रही है, हमें भी ठंड लगती है, प्लीज़ थोड़ा देर कीजिए। और मैं ना बहुत गुस्सा हो गई। एक दिन मैं इतना गुस्सा हो गई शिव जी से कि जो 5 रुपीज़ की कॉइन मुझे उन्हें देने के लिए मिला था ना, वो मैं उन्हें दिखा तो दी, पर मैंने कहा आज मैं आपको नहीं दे रही है कॉइन, मैं लेके जा रही हूँ। आप रोज़ मुझे ठंडा में बुलाते हो ना, तो आज मैं वॉक करके नहीं जाऊँगी, मैं ऑटो से वापस जाने वाली हूँ। और मैंने शिव जी की कॉइन ले ली। मैंने भी ऐसा कांड करा ना, मैं क्या बोलूँ। तो मैंने ले ली उस दिन शिव जी की कॉइन गुस्से में कि रोज़ सुबह सुबह बुला लेते हैं। और मैंने शिव जी को बोला भी कि अगर कल से बुलाओगे ना एकदम सुबह सुबह, तो मैं ना एकदम ठंडा वाला जल लेके आऊँगी और वही आपको देने वाली हूँ। लग जाएगी ठंड तब बोलना। मैंने ना मतलब मेरा झगड़ा चल रहा था शिव जी से, क्योंकि मुझे मेरा नींद बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो देखिए, और मैं बाबा पे तो चिढ़ ही रही थी कि क्या बाबा रोज़ सुबह सुबह भेज देते हो। खैर जैसी आपकी मर्ज़ी, ऐसे ही मैं बोल रही थी। अब मैं जिस दिन शिव जी का कॉइन उठा के ले आई हूँ ना, और उससे ऑटो वाले को पे करा और मैं घर आ गई, उसी दिन मेरे भाई का नोटिफिकेशन आता है कि ड्यू टू विंटर स्कूल टाइमिंग्स हैव बीन चेंज्ड। और मस्त मतलब अच्छा खासा देर कर दिए वो लोग कि मैं आराम से सो उठूँ और उसके बाद नहा के जाऊँ। तो मैं एकदम खुश हो गई। फिर मैंने शिव जी को उनके 5 रुपीज़ के साथ 5 रुपीज़ और रिफ़ंड कर दिया, ये बात है। थैंक यू बोला, सॉरी बोला, रिफ़ंड कर दी। और पहले मैं मतलब मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ ना कि आप जो भी भगवान है ना, उनको बस मतलब ऐसे कोई मूर्ति या ये मत सोचिए कि वो आपको सुनते नहीं हैं। अगर आपका नज़रिया ऐसा है कि वो आपको सुनते नहीं हैं, तो वो आपको नहीं सुनेंगे। पर अगर आपका नज़रिया ऐसा है कि वो मूर्ति नहीं है, वो मेरे भगवान जी है, वो मुझे सुन रहे हैं, तो वो आपको सुनेंगे। मैं बस इसलिए आज एक और ये वाला वीडियो अपलोड की, नहीं तो मैं नहीं करती। और मैं ये कहना चाहती हूँ ना, आप ये मतलब मैं आपको सच में कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, मेरी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, मेरी ज़िंदगी एकदम मस्त है, नहीं। हर तीसरे चौथे दिन 5वें दिन मुझे भी कभी कभी बहुत रोना आता है। मैं भी प्रॉब्लम से गुजरती हूँ, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हो रही होती है, अप्स एंड डाउन्स हो रहा होता है, बट मुझे पता होता है कि यार बाबा संभाल लेंगे। और यही चीज़ मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ। मुश्किल समय में अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। जब मेरा मुश्किल समय आया तो मैंने शुरू करे साई संदेश कि अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो पूरी दुनिया को बताऊँ कि यार हम सब को पकड़े हुए हैं बाबा, कोई प्रॉब्लम में नहीं। और यही चीज़ मैं आप लोगों के अंदर डेवलप करवाना चाहती हूँ। अपने आप को कमज़ोर नहीं, ताकतवर समझिए, आपके साथ बाबा हैं। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा आप सब भी। इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वंस अगेन ओम साई राम, हैप्पी थर्सडे, स्टे ब्लेस्ड।